हेलो दोस्तों, आज से जो कि हम क्लास 11th के लिए जो कि मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका एनसीईआरटी बुक से रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप जो कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कम से कम उनके पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपका अध्याय 1 है आपका समुच्चय, ठीक है। अध्याय 1 क्या है आपका? समुच्चय, ठीक है। समुच्चय भाग 1 है एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखिए, समुच्चय प्रथम में स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समुच्चय समुच्चय की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्राय सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति का भी रूप समुच्चय के लिए रूप में किया जाता है। अनुक्रमक, प्रायिकता आदि के अध्ययन के समुच्चय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके आगे देखिए, समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर 1845 से 1918 द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय समुच्चयों को से पहली बार परिचय हुआ था। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और सक्रियाओं और विचार करेंगे। देखिए, समुच्चय और उसका निरूपण हम लोग क्या देखेंगे? समुच्चय और उसका निरूपण। तो देखिए, समुच्चय और उसका निरूपण हम दो विधियों से करते हैं। एक दैनिक जीवन में, एक आपका होता है दैनिक जीवन में, और दूसरा आपका होता है गणित। दैनिक जीवन में संग्रह, दैनिक जीवन में संग्रह, और आपका इधर ले लेते हैं गणित के संग्रह, गणित के संग्रह, ठीक है। गणित के संग्रह, दैनिक जीवन में आपके देखिए संग्रह कौन कौन होते हैं, जैसे ताश की गड्डी, देखिए दैनिक जीवन में संग्रह किसे, जैसे कि आपका ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम, ठीक है। और गणित के संग्रह क्या होते हैं? प्राकृत संख्याओं का संग्रह, जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 10 से कम लिख सकते हैं आप लोग, 10 से कम 10 से कम विषम संख्याओं का संग्रह, विषम संख्याओं का संग्रह, ठीक है। देखिए, 10 से कम विषम संख्याओं का संग्रह, तो ये क्या हुआ आपका? एक आपका सुपरिभाषित संग्रह हुआ। ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या? प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हम व्यक्त कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। 10 से कम विषम संख्या है, तो आप जानते हैं कि 10 से कम विषम संख्या आप बोल सकते हैं कि 1 है, 3 है, 5, 7, 9, ये 10 से कम हो गया। आप जिसको परिभाषित कर सकें। तो देखिए, हम आपके लिए एक, अब ये बताइए, क्वेश्चन आपका ये है कि विश्व के 5 विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। तो क्या आप बताइए, आप बता सकते हैं कि विश्व के 5 विख्यात गणितों के संग्रह, तो ये सुपरिभाषित है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? अगर आपसे अभी कहा है कि बताइए विश्व के 5 विश्वविख्यात गणितज्ञ, तो आप कोई व्यक्ति दूसरा आंसर देगा, कोई व्यक्ति कोई और आंसर देगा, ठीक है।
तो इसको हम जो कि परिभाषित नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, देखिए अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग समुच्चय की परिभाषा। तो समुच्चय की परिभाषा कैसे करते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि n बराबर होता है प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, z होता है आपका पूर्णांकों का समुच्चय, z क्या होता है आपका? पूर्णांकों का समुच्चय, और q होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आप इसको जैसे हम नोट कर रहे हैं आप उस तरह से करते रहिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा। r होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और उसके बाद z प्लस, ये होता है धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, और उसके बाद होता है q प्लस होता है धन परिमेय संख्याओं, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और आपका r प्लस होता है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो जैसे कि आप देख लिए अभी, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि विश्व के 5 सबसे विख्यात गणितज्ञों का समुच्चय। तो इसका आंसर क्या देंगे? ये सुपरिभाषित है या नहीं? तो आप कहेंगे विश्व के 5 सबसे विख्यात गणितज्ञों का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि अगर प्रत्येक स्टूडेंट से बोला जाए कि बताओ विश्व विख्यात 5 गणितज्ञों का, तो सभी लोग अलग अलग जो कि नाम बताएंगे, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया सकता। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, जब ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने आपको ये बताया कि हम समुच्चय उसे कहते हैं जिसको हम सुपरिभाषित कर सकें। ठीक है,
ठीक, आगे देखिए समुच्चय को, देखिए समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है, जैसे A B C X Y Z। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा से निरूपित करेंगे। जैसे A B C X Y Z आदि। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियाँ होती हैं? आपकी 2 विधियाँ होती हैं। ठीक है, पहला आपका विधि होती है रोस्टर या सारणीबद्ध। दूसरा आपका होता है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि या रूप यहाँ रूप भी लिख सकते हैं या विधि, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, या दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो हम चलिए एक इस रोस्टर विधि का एक एग्जाम्पल लेते हैं। रोस्टर विधि का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अब एग्जाम्पल लिखिए, 42 को विभाजित करने वाली 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, समुच्चय देखिए 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समुच्चय को आप जानते हैं कि हमने आपको बताया कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे, यानी आप ए ले सकते हैं, बी भी, या कोई भी ले सकते हैं, हम ए ले लेते हैं। ठीक है, और समुच्चय का निर्माण करने के लिए हम मझले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मझले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो जैसे 42 को कौन कौन विभाजित करता है, जिससे 42 को डिवाइड, जैसे 1 से 42 कट जाएगा, 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 6 7 14 है आपका, 21 है, 42 है। ठीक है, 42 है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे कि जैसे कि ये लिखा है क्वेश्चन आपका था कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप उसको कैसे निरूपित करेंगे। आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सी लीजिए, डी लीजिए, जेड लीजिए, हम ए ले लेते हैं, तो आप भी आसानी से ले सकते हैं यहाँ से। अब 42 से कौन कौन संख्या विभाजित करती हैं, तो 1 से भी डिवाइड होता है, ये विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, और ये लगातार संख्या जो आपके सामने लिखी हुई सभी से क्या होता है, ये विभाजित होता है या डिवाइड होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय।
अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो आप कह सकते हैं कि हम मान लीजिए जैसे हम ए ले चुके हैं तो एक बार बी ले लेते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, आपको हम समझा चुके हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी जो कि है स्वरों का समुच्चय, तो आप आसानी से जानते हैं कि बी होगा और बी के बाद हम इसको मझले ब्रैकेट में अंदर कर देते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया कि जितने भी आपके अवयव होते हैं उनको हम बताया कि जैसे कि अंग्रेजी वर्ड में जितने भी अवयव हों स्मॉल लेटर में, तो आप जानते हैं कौन कौन से आपके वो सभी स्वर होते हैं। ए होता है आपका, ई होता है, ए ई, आई, ओ, यू, आपके यही ना होते हैं स्वर, ठीक है। तो ये विधि जो आपकी होती है रोस्टर या सारिबद्ध विधि रूप कहलाती है, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं समुच्चय निर्माण रूप का, ठीक है। चलिए तो हम एग्जाम्पल लेते हैं समुच्चय निर्माण रूप का। इससे पहले हमने रोस्टर या सारिबद्ध रूप जो कि आसानी से सीख लिया, हमको आशा है कि आपको आ गया होगा ये चीज़ें, ठीक है। हम लोग समुच्चय निर्माण विधि देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ नहीं, क्वेश्चन जो हम आपने आपको ऊपर जो लिखा है कि पहला क्वेश्चन वही है। पहला क्वेश्चन का हम आंसर ये लिख देते हैं कि 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय, ठीक है। 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय। तो आप यहाँ पे ए बराबर मझला ब्रैकेट बनाते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसको x मान लीजिए, जहाँ x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, और आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये देखिए अभी क्या है, जैसे कि कोई भी 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, सभी आपकी प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। तो देखिए आपका जो रोस्टर विधि होती है उसे हम नंबर के क्रम में लिखते हैं या फिर जो भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिए उसमें, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप को हम क्या करते हैं एक हिंदी के रूप में अंदर से ब्रैकेट लिखते हैं। जैसे ये लिखा है कि एक्स हो गया ना, ये यहाँ पर रेशियो एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि जो एक्स है एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है बच्चों। देखिए आगे कि आपका क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को हम y से डिनोट करते हैं, y रेशियो। तो y क्या है, y क्या है यह बताइए आप लोग। अभी आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। और इसको हम ये मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये आपकी होती है समुच्चय निर्माण रूप। मतलब क्या, उसको हिंदी में तो पूरा एक लैंग्वेज में लिख देना समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। और जैसे कि नंबर रूप में या फिर जो आपके अल्फ़ाबेट दिए उस रूप में लिख देना, तो वो हमारी जो कि है अंग्रेजी जो कि रोस्टर या सारिबद्ध रूप कहलाती है, ठीक है। तो आपसे हम ये आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ जो हमने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों आपसे एक बात कहेंगे कि आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि जो बच्चे हमारे हैं जिस तक भी ये वीडियो जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर में बैठे हैं लॉकडाउन के चक्कर में, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी मतलब क्या अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।